यीशु के कदूस जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं पिछले 3 दिनों के लिए जिसमें हमने खुदावंद की इबादतें की हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि छुट्टियां थी और छुट्टियों का हम हमेशा फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे ही है। और खुदावंद की हुजूरी में जो है ना रियाजत जो है ना ये फ़ायदेमंद है। दीनदारी के लिए रियाजत क्या है? फ़ायदेमंद है। तो खुदावंद का शुक्र है। कौन कौन आया था 3 दिन? हाथ ऊपर जरा दिखाएं। 3 दिन इतने लोग आए थे। खुदावंद का शुक्र है। तो तीनों दिन में हमने बहुत कुछ सीखा कलाम में से। और लास्ट डे तो खुदा ने ना पहले 2 दिनों का जो ना निचोड़ था, ऐसे ही है कि नहीं जो आए थे, ऐसे ही था। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमेशा अपने लोगों की मदद करता है, बरकत देता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हैं जिनकी ड्यूटियां हों, हो सकता है कि कुछ लोग हैं मसरूफ़ हों, लेकिन जो मसरूफ़ नहीं थे, सिर्फ घर में थे और रेस्ट कर रहे थे, तो ये तो वो जानते हैं या खुदा जानता है। लेकिन जो मसरूफ़ थे, बिज़ी थे, कोई ख़ास उन्हें इमरजेंसी थी, तो वो भी खुदा जानता है। और मेरा ख्याल है कि खुदावंद की हुजूरी में या खुदावंद से ख़ास चीज़ या ख़ास काम कोई नहीं है। क्या है? कलाम सुनाने से पहले मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि कुछ लोग यीशु के साथ उसकी शागिर्दियत के लिए ना आए, कि शागिर्द बनने के लिए। लिखा कि काफ़ी यीशु काम कर रहा है, लोग अच्छे हो रहे हैं, बड़ा काम है। तो यीशु के शागिर्द बनने के लिए तो एक आया, तो वो यीशु को कहता है कि मैं भी तेरे पीछे होना चाहता हूँ। यीशु ने कहा कि परिंदों के घोंसले होते हैं और लोमड़ी के बट, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं है। असल में वो इसलिए आया था कि कोई चीज़ उसे मिल जाएगी यीशु के साथ रहने से। लेकिन यीशु ने कहा मेरे लिए तो भाई जी ज़मीन तो कुछ नहीं जाए, हालांकि मालिक था पूरी दुनिया का। लेकिन इंसानी नज़र से देखा जाए तो यीशु के पास उस वक्त यीशु कहता है कि परिंदों के पास घोंसले हैं, लोमड़ी के पास भी कुछ है, लेकिन मेरे पास तो सर धरने की भी जगह नहीं। ऐसे ही ना। और दूसरा कहता है कि मुझे अपने बाप को दफन कराने दे। तो यीशु क्या कहता है? मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, तू मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब है कि अगर ये बात किसी आम जगह पे की जाए तो लोग कहेंगे कि कितनी गलत बात है। हालांकि कलाम ही कहता है कि खुशी के जगह पे जाने से ज्यादा बेहतर क्या है कि जो गम के अंदर है उनके पास जाए, उनका साथ दिया जाए, उनके गम में शरीक हुआ जाए। लेकिन यहाँ पे शागिर्दियत की बात हो रही है, यहाँ पे डिसिपलशिप की बात हो रही है, डिसिप्लिन की बात हो रही है कि जब हम यीशु के शागिर्द बनना चाहते हैं तो शागिर्दियत में बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं कि नहीं? शागिर्द बनने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, तब भी जाके वो कुछ सीख सकता है। तो ये बड़ा अहम है कि हम डिसिपलशिप में आना चाहते हैं तो फिर हमें अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना है। यानी लाइफ को डिसिप्लिन, जो कहते हैं ना कि डिसिप्लिन, वो डिसिपलशिप से निकला है। डिसिप्लिन यानी अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना, अपने आप को डिसिप्लिन करना, अपने चीजों को डिसिप्लिन करना। तो ये बहुत जरूरी है।
कि मसीह के पीछे चलने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है। ऐसे है कि नहीं है? बहुत सारे कामों को छोड़ना पड़ता है। तो जो 3 दिन आए थे, खुदा ने उनको बहुत बरकत दी। और मैं फिर यही कहूंगा कि अगर कोई मसरूफ था, किसी का काम था, ड्यूटी लगी हुई थी, तो वो तो खुदा जानता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिसका कुछ नहीं लगा था, वो भी खुदा देखता है। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कुछ चीजें हैं, कुछ लोग हैं जिनके लिए जरूरी होते कुछ काम, ऐसे जैसे टीम है, जैसे जिनके ड्यूटियां चर्च में, या जो टीम है, या जो शागिर्द है, उनके लिए लाजमी है कि वो सारे काम छोड़कर वो काम किया जाए जो खुदा का है। बाकियों के लिए तो ठीक है जी, उनकी मर्जी है, वो आए और बरकत पाएं। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का कलाम है। इमसाल की किताब उसका 14वां बाब, और उसकी 23वीं आयत। इमसाल की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 23वीं आयत। हर तरह की मेहनत में नफा है, पर मुंह की बातों में महज मुहताजी है। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। अजीजों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि हर तरह की मेहनत नफा है। ये हमारा टॉपिक है, हर तरह की मेहनत क्या है? नफा है। आगे क्या लिखा है? पर मुंह की बातों महज मुहताजी है। ये खुदा का कलाम है। ये खुदा का हमेशा एक बात याद रखना, कलाम जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं या उस पर गौर करते हैं, ध्यान देते हैं कलाम पर, ये कलाम एक वक्त ऐसा आता है कि ये कलाम आपके साथ बात करना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है कि ये जो अल्फाज है ये आपसे बात कर रहे हैं, आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। महज ये लफ्ज नहीं है, ये खुदा का जिंदा कलाम है। लेकिन जिस सोच के साथ हम इस कलाम को लेंगे ना, उसी तरह की सोच से ये कलाम हमारी जिंदगी में काम करेगा। याद रखिएगा, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। किसका कलाम है? खुदा का कलाम है। इस जो हमारी ये आयत है, मरकजी आयत है, इसमें हम मुआजना करेंगे 2 चीजों का। एक तरफ मेहनत है, एक तरफ मुंह की बातें हैं। और अगर देखा जाए तो जो मेहनत है, इसमें लिखा है हर तरह की मेहनत, हर तरह की मेहनत इंसान के लिए नफे का बायस बनती है। उसके लिए नफा है। अगर देखा जाए तो कोई भी शख्स अगर कोई काम करता है तो वो इसलिए करता है कि उसको फायदा हो, उसे प्रॉफिट हो। नुकसान के लिए नहीं कोई काम करता। ऐसे ही मेहनत किस लिए करता है? कि उसे नफा हो, उसे फायदा हो।
तो बाइबल हमें यह बताती है कि हर तरह की मेहनत क्या है? नफा का यानी कि मेहनत कश इंसान, मेहनती इंसान, मेहनत करने वाला शख्स और महज बातें करने वाला शख्स, यानी सुस्त सुस्त आदमी, दोनों में हमें फर्क नजर आता है। दोनों में फर्क नजर आता है और साफ फर्क नजर आता है। जो शख्स बातें करने वाला है ना, महज यानी सिर्फ बातें करने वाला है, वो काहिल शख्स है। वो शख्स गुर्बत में रहता है। किस में रहता है? असल में जो लफ्ज मुफलिसी है, इसका जो असल मतलब है वो गुर्बत है, यानी कमी, घाटा और तंग दस्ती, मुहताजी, मुफलिसी का जो मतलब है। तो इसलिए तो खुदा के कलाम में से अभी जो हमने पढ़ा कि हर तरह की मेहनत, हर तरह की मेहनत नफा है, पर मुंह की बातों में महज मुहताजी है। और जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें अजर मिलता है, ये बाइबल कहती है, ये खुदावंद के अल्फाज है। और जो मेहनती है उसके नतायज आपको मिलते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं सिर्फ जो गपशप करते हैं, तुहानू पता है, गली बाती करना कुछ नहीं तो सिर्फ की करनी है ने गल्लां, और गल्लां च तुहानू महल भी बना देंगे, है ना, पता नहीं की कुछ बना देंगे। वो सिर्फ गपशप लगाने वाले होते हैं, वो सिर्फ गली बाती होती हैं, तो उन्होंने काम करना पै जाए, हैं कभी मुश्किल या तो गली बाती, गपशप, तो या तनकीद करने वाले होंगे ने, हर किसी पे तनकीद करना। तो उनको यही मालूम होता है। आप उनके साथ बैठ के देख लो, घूमा दी गल्लां करन लग पैणगे, गवर्नर दी गल्लां करन लग पैणगे, मशीर दी गल्लां करन लग पैणगे, पता नहीं किदियां किदियां गल्लां करन लग पैणगे कि ये लोग क्या करते हैं। ऐसे है कि नहीं है? तो काश इनको उनकी जगह पे बैठा दो, तो फिर कहीं कहते ना, यार ये काम नहीं सही करन दे, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रहे, ऐसे नहीं कर रहे। जो कर रहे होते हैं उनके बारे में बातें करते हैं। तो जे तो उन्होंने कही तुसी करो, तो उनको क्या होता है, कहता कोई बात नहीं, मैं करके दिखाता, देखो अभी कर लेता, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੀ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ऐसा होता है कि नहीं होता? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, है तो बस एवं जी गल है, बस इंज किया तो उंज किया तो वो किया ये किया वो। अक्सर कहते नहीं है हुकूमत की फौजी है। मैं आपको बताता हूं, मैं स्पेशली किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं अक्सर खुदावंद ने मुझे ये फजल दिया है कि बहुत सारी जगहों पर मुझे जाने का मौका मिला एस्टर को। तो जब हम उनके पास जाते तो कहते फलां ऐसा कर रहा है, फलां ऐसा कर रहा है, फलां ऐसा कर रहे, लेकिन अब हम काम करने लगे हैं तो हम उन जैसा नहीं करेंगे। मैं उनसे एक बात करता था, ऐसे मेरे साथ होते, मैं कहता था देखो उनकी रोया उनके साथ है, अगर आपको लग रहा है ना गलत, वो गलत कर रहे हैं, वो चीजें ठीक नहीं कर रहे, तो फिर आप बातें करने के बजाय आपके पास मौका है, आप करके दिखाओ।
आप करके दिखाओ ना, मजा तो फिर है। तो जब ऐसी बात नहीं 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 ऐ साड़ी रोया नहीं, तो थोड़ी रोया सिर्फ गला तनकीद करन दी है, गला करन दी है। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? जरा बोले। शायद आपकी किसी के साथ मुलाकात नहीं, मेरे पता नहीं, तकरीबन डेली एक दिन ना तो हो ही जाती है, नहीं तो ज्यादातर ना होती है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ रहने से आपकी स्पिरिट खराब होती है, ना वो खुद कुछ करते ना आपको करने देंगे। मैं होता तो मैं तो पहाड़ ढा देना सी। किदे नाल की बात, हालेलुया। ऐसे होता है कि नहीं होता? ये बातें नहीं है, ये सिर्फ गुफ्तगू है, बातें ही हैं, लेकिन इंसान कुछ नहीं कर सकता। और एक बात बताना चाहता हूं, ऐसा शख्स सिर्फ पता क्या क्या होता है उसकी जिंदगी में? कमी, घाटे, नुकसान, गुर्बत का सामना उसे करना पड़ता है सारी जिंदगी। ऐसे शख्स को वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, कभी भी उसके लिए नफा नहीं उसको मिल सकता, कभी भी वो आगे नहीं बढ़ सकता। क्या बढ़ सकता है? कभी भी नहीं बढ़ सकता। महज उसने क्या करना है, बात है। और उनकी गुफ्तगू से ऐसे 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 लगेगा वो बड़े फाजल ने तो बड़े आलम ने। तुसी कहो कि यार इन्हें इन्ना नॉलेज है, इन्नियां गल्लां, ये ते आलम फाजल है। अच्छा लग रहा है ना सुन के? हैं? मैं आपको नहीं, हम सीख रहे हैं, मैं आपको नहीं कह रहा तुसी इन्ने खामोश हो गए हो। हम सीख रहे हैं कलाम में से, ऐसे है ना? चलो इधर से पूछ ले, ऐसे है ना? नहीं आवाज ऐसे है ना मोसेस? ऐसा ही है। क्यों युवाना, तूने किसी को देखा ऐसे? सुनिए ऐसी बातें। अच्छा, क्यों मारता कि, क्यों इमरान? हाँ, क्यों राजू? ऐसे ही है? क्यों राजू? यार इसको माइक देना जरा। हाँ राजू, ऐसे ही है ना? क्यों नबील, क्या ऐसा है? इससे कोई फायदा नहीं होता, और इनकी बातों में कदर नहीं होती, याद रखना। ऐसे लोगों की बातों में कदर नहीं है, बाइबल कहती है ऐसे लोगों की कोई कदर नहीं है। अच्छा, आपको हर तरह की काहली और सुस्ती से बचे रहना है, बाइबल हमें ये बताती है। जरा देखिएगा इमसाल की किताब 10वां बाप उसकी 4 और 5वीं आयत। जो ढीले हाथ से काम, जो ढीले हाथ से काम करता है वो, इसका मतलब काम कर रहा है लेकिन ढीले हाथ से, सुस्त है, यानी काम करने में सुस्त है। अगर किसी को बोल दो तो उसके लिए इतनी बड़ी आजमाइश ये काम करने की,
जैसे कि वैसे ही कोई गुजर है ना, चल बर्तन चुक के उत्थे रख दे, ये नहीं चुके जाते, चुके जाते ने। मैं इन्ने मैं कहते कि नहीं कहते? शायद आपके हाँ सिर्फ है कहने, चले एक गिलास चुक के ना उत्थे रख दे। होता कि नहीं होता? मैं ऐ भी बैठी है, वो भी बैठा है, मैं कहते कि नहीं कहते? ढीले हाथ क्या हो जाते हैं? कंगाल हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा? ढीले हाथ कंगाल हो जाता है। आगे, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। हर तरह की मेहनत नफा है, फायदेमंद है, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। मैं नौजवानों को देखना कि बड़े एक्टिव ने, लेकिन मैंने देखा है, मैं अपनी माँ की बात करूंगा, बुजुर्ग थी, वो 80 साल, सुबह 4 बजे उठना, दुआ करनी, घर को देखना, दरवाजा खोलना, जो भी काम थे, कपड़े धोना, सारा। मैंने कहा कि मैं काम करने वाली है, सारा कुछ है, मैं हम तो वो कहते थे अगर मैं बैठ गई ना फारग तो चलन फिरन तो मैं तो जवाना को वो तो साढ़े को नहीं उठा जाता। ऐसे है कि नहीं है? जवान उठ नहीं सकते, तो जो पहले यानी कि जो है 70 प्लस, वो अंदर ने असं बहना ही नहीं मंजी थे। ऐसे है कि नहीं है? जिसको आदत है ना काम करने की, उसको आप बैठा नहीं सकते, वो बैठ नहीं सकता, उसने कुछ ना कुछ करते रहना है। बाइबल कहते हैं मेहनती के हाथ को खुदा दौलतमंद बनाता है। मैं आज आपको ये बात बताता हूं, मैं कोई जशवा की एज का था, मेरे डैडी ने मुझे कहा, मेरे डैडी कहते कि एक ऐसे बैठे होते, कहते नदीम, तब तो रूहानी ये चीजों का नहीं था ना, तो डैडी आर्मी में थे, तो डैडी फौजी था, तो भाजी सारे इंज सही, कोई बंदा भी साढ़े घर से, चाहे लड़की है चाहे कोई भी बहन भाई, हम अलर्ट, हम बहन भाई तो अलर्ट आए थे, हमारी अम्मी हमसे ज्यादा अलर्ट थी, डैडी ने सबको ट्रेनिंग सही दी थी। लेकिन डैडी कहते हैं कि एक दिन कहते हैं नदीम, मैं जी ए जेड़ा गोश्त है ना, मैं हाँ जी है गोश्त है, कहते जो बंदा मर जाता तो कीड़िया ने खाना, हूँ एडी एज च मैनू कि मैं अच्छा जी, कहते देखो काम लिया करो, जिन्ना भी ला सकते देखो काम लिया। यकीन जाने कि खुदावंद की हुजूरी में ये मैं बात कर रहा, दूसरी क्लास से मैंने काम शुरू किया, हालांकि हर चीज थी, गाड़ियां मोटर्स हर चीज थी हमारे पास। उस वक्त मेरे घर में जो टीचर, मैं तो तब नहीं था, मेरे भाई छोटे थे, तो वो बताते थे कि मास्टर पैदल उनको पढ़ाने आते थे हमारे भाइयों को, और उस वक्त वो मेरे भाई मोटरसाइकिल पे जाते थे स्कूल, और उस वक्त ऐसा दौर मैंने हमारे घर हर चीज, किसी चीज की कमी नहीं थी। मैंने अपनी आंखों से देखा, बहुत पैसा देखा है। मेरा भाई गुड्डू छोटा ही होता था तो उसके चेक बुक अम्मी के पास होती थी, अम्मी के लहदा होते थे, डैडी के लहदा होते थे, बहुत बहुत कुछ देखा, मशीनें थी हर तरह की। लेकिन दूसरी क्लास से जब मैंने ये सुना, दूसरी क्लास से मैंने मेहनत शुरू की, हर यानी मैट्रिक तक मैं काम करता, आगे मैट्रिक के बाद जब टेक्निकल कॉलेज गया तब भी मैं काम करता रहा, और जब मैंने तालीम हासिल कर ली उसके बाद भी बड़ी मेहनत की है, हर तरह का काम मैंने किया, हर तरह का काम जहां मौका मिला मैंने किया, और खुदा ने मुझे सरफराज किया, खुदा ने मुझे बरकत दी है।
और आज भी अगर देखा जाए खिदमत में, तो खिदमत में भी पीछे नहीं हुआ। खुदा अपने लोगों को सरफराज करता है, खुदा अपने लोगों को बरकत देता है। और जहां भी किसी ने कहा कि ये काम करना है, उसको करके दिया। और यहां तक कि जब मैं मल्टीनेशनल कंपनी डेवो में जॉब करता था, 10 बंदों का मैं अकेला काम करता था और चैलेंज के साथ करता था। और जो नहीं कोई कर सकता था, वो मैं कहता था मुझे दो, मैं करके दिखाता था। और कई दफा वहां पर ऐसे था कि आपने काम कर लिया ना, तो भी आपने और कोई ना कोई काम करते रहे। तो मेरी आदत थी, मैं काम को लटकाता नहीं था, मैं सबसे पहले करके तो बैठा होता था। तो मैनेजर आके पूछता था, हाँ भाई काम? मैंने कहा मेरा सारा काम देख लो, मैंने कर लिया हुआ है। लेकिन बाकी लगे होते थे राम राम से। मेहनती के हाथ को खुदा क्या बनाता है? आगे क्या है? वो जो गर्मी में जमा करता है दना बेटा है। जो गर्मी में, वो क्या है? दना बेटा है। पर वो बेटा जो दर्द के वक्त सोता रहता है शर्म का बायस है। यानी कि जब अगर इंग्लिश में देख लो ना, वहां लिखे हार्वेस्ट, यानी जब कटाई का वक्त है, यानी कि फसल पकी हुई है, तो वो बंदा कुछ नहीं करता। वो कहता है कि मैं जी मुझे ये है, मुझे वो है, सुस्ती करता है। वो क्या है? वो शर्म का बायस है, क्योंकि उसके पास कुछ होगा ही नहीं। वक्त गुजर जाएगा, वक्त गुजर जाएगा, लेकिन उसके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं। जब वक्त, एक याद रखना कि एक वक्त होता है इंसान पे, खुदा हर एक को मौका देता है, हर एक को वक्त देता है कि वो कुछ ना कुछ करे। हर जिंदगी में खुदा हर एक शख्स पर खुदा एक दौर लेकर आता है। कौन है जो उसका फायदा उठाता है? मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जिनकी अच्छी पोस्ट होती है, अच्छी जगह पे लगे होते हैं, लेकिन काम ना करने की वजह से वो अपनी जॉब खो बैठते हैं। खो बैठते कि नहीं? वो अपनी सीट को खो बैठते हैं, क्योंकि उनके अंदर सुस्ती है, उनके अंदर काम करने की आदत नहीं है। लेकिन उनको अच्छी जगह, अच्छी पोस्ट दी गई है, लेकिन उन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया। तब बाद में उसके लिए शर्मिंदगी का बायस है, क्योंकि वो उसके पास जब जरूरत होगी, कुछ नहीं है, फिर वो क्या करेगा? वो दूसरों से मांगता फिरेगा कि मदद कर दो। खुदा हमें हर तरह से ब्लेस करना चाहता है, लेकिन देखना यह है कि हम में से कितने लोग हैं। एक और बात है, जो मेहनती का हाथ है ना, वो हुक्मरानी करता है, वो हुक्मरान होता है। जरा देखें मेरे साथ, इमसाल की किताब 14वां बाब और उसकी 24वीं आयत। दनाओं का ताज। नहीं, इमसाल की किताब 12वां बाब और उसकी 24वीं आयत। मेहनती का हाथ हुक्मरान होगा, लेकिन सुस्त आदमी बाज गुजार बनेगा। हाँ, मेहनती का हाथ क्या होगा? हुक्मरान। जड़ा शख्स मेहनत करके उत्ते आया होंदा, तो बाद च की कर रहा होंदा? हुक्मरानी कर रहा होंदा ना, क्योंकि वो ऊपर चला जाता है। तो फिर उसके अंडर जो लोग काम कर रहे होते हैं, उन पे वो हुक्मरानी कर रहा होता है। अगर उसकी कंपनी है या उसकी सीट है, या आपको देखा है कि मैंने देखा है, मैं एक शख्स को जानता हूं, वो एक क्लर्क की जगह पे लगा था। जैसे वो क्लर्क नहीं, जो टाइप करते हैं ना, तो टाइप राइटिंग जो है ना, वो सेक्रेटरीट में लगा था। और जहां वो था ना, लगा था ना, जॉब थी गवर्नमेंट की, उसने अपना काम पूरा करके बाद में किताबें भी रखी होती थी, वो पढ़ता था। पर उसने वो मेहनत भी की, साथ स्टडी भी की, और स्टडी करते करते जब उसने एग्जाम दिया, उसने पास कर लिया, तो वहां पर जहां पे वो एक छोटी सीट पे था, उस पता चला, तो उसको उन्होंने प्रमोशन दी, वो ऊपर वाले हिस्से पे चला गया।
तो कई लोगों को मैंने देखा है कि उनके पास, अगर मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो मेहनत भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, साथ स्टडी भी करते हैं, और कई लोगों को मैंने देखा है उनके पास मौका होता है कि स्टडी कर सके, फीस देने वाले भी हैं, फीस भी है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करते, उनका ध्यान ही नहीं होता पढ़ाई की तरफ। पढ़ना भी तो मेहनत ही है ना, ध्यान के साथ पढ़ के फिर कोई अच्छी पोस्ट पे लग जाना। वो वक्त होता है कि उस वक्त को हम जाया ना करें, हम स्टडी की तरफ ध्यान दें। रात मेरी मुलाकात हुई, सेकंड टाइम हुई। आपको पता है, हमारा ये एक बहुत बड़ी फखर की बात है, हमारा भाई जूलियन जेम्स जो जनरल है गवर्नमेंट, है ना, जब जब वो उससे पहले वाली पोस्ट पे थे, मेरी मुलाकात तो उनके लिए दुआ की गई। तो अब वो जनरल बने हैं, रात फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो वो बंदा कह रहा था कि उसके जो अभी भी स्टिल वो स्टडी और अपनी पोस्ट पे मेहनत बहुत ज्यादा। तो मैं सोच रहा था कि एक बंदा एक इतनी बड़ी पोस्ट पे हो तो कैसे स्टेप बाय स्टेप बंदा ऊपर गया, मेहनत करके गया ना। तो कितने उनके अंडर कितने लोग हैं, जैसे सूबेदार यीशु से कहता है कि मैं भी किसी के अख्तियार और मेरे अख्तियार में भी कुछ हैं। अगर आप किसी पोजीशन में जाना चाहते हो तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत है। आप पढ़ो, आप मेहनत करो। अगर मौका है, मैं एक पास्टर को जानता हूं, वो बंदा, उसके बाप जो था वो दुबई में था, लेकिन वो मेरे पास आया करता था, तब मैं भी डेवा में था वो, और वो था पंजाब कॉलेज में पढ़ने आता था। तो वो मेरे पास आ जाएगा, तो उसने अपनी फीस पता कैसे देनी, मजदूरी करके। ये जो वो नहीं है राजगीर, इनके पीछे जो मजदूरी करके या कहीं ना कहीं मजदूरी करके अपनी फीस देनी। और उस शख्स को खुदा ने, उसने इतना पढ़ लिया कि वो एक बैंक के अंदर पाकिस्तान में लगा, और उसके बाद दुबई में गया, वहां पे बैंक में लगा, उसने मेहनत की, और इस वक्त उसका चर्च है, उसने एक स्कूल बना लिया, उसके बच्चे हैं। आज भी मैंने उसे देखा है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है वो शख्स। लेकिन हमारे लोग, डॉक्टर कहते हैं कि कम नींद पूरी करने के लिए कितने घंटे काफी हैं, 8 कि 6 घंटे काफी हैं। मैंने लोगों को देखा 12-12 घंटे सोना, 6 घंटे जाया किए सो के, 3-3 घंटे किसी के साथ गुफ्तगू, फजूल तो गुफ्तगू करके जाया करने। और जो वक्त जाया हो जाता है वो वापस आपको मिलेगा। हम अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा, कितना वक्त जाया करते हैं, ये हमें पता नहीं है। और बहुत सारे लोगों को इस चीज का अंदाजा होगा। आज अगर देखा जाए तो बिजली कितनी सस्ती है पाकिस्तान में, पर यूनिट कितनी सस्ती है ना, है कि नहीं है? है कि नहीं है? सस्ती है ना, महंगी है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो बिजली के यूनिट बचाने के लिए वो जहां बैठे होते सिर्फ उतना की यूज करते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो सिर्फ कमाते ही किसके लिए हैं, बिल देने के लिए। वो लाइट्स जलती हैं, पंखे चल रहे हैं, एसी लगा है, कुछ नहीं है। फिर कई हैं
क्योंकि बिल तो देना है। अगर बिल दे दी ना दिया तो वो क्या करेंगे, काट देंगे ना। तो फिर मीटर बिल आना मुश्किल है, फिर कहते हैं सूद पे उठा लो, उधार ले लो। ऐसे ही सूद पे उठा लिए तो वो बिल भी क्लियर नहीं होना, तो सूद भी सारी जिंदगी खत्म नहीं होना। फिर इंसान बिल को क्लियर करने के लिए भी मेहनत कर रहा है, फिर सूद उतारने के लिए भी सारी जिंदगी मेहनत करता रहता है, लेकिन अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन नहीं करता, अपनी जिंदगी को दुरुस्त नहीं करता, अपनी चीजों को वो ठीक नहीं करता। और बहुत सारे लोग हैं, ये सिर्फ मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग चीजें जाया करते हैं, खाना जाया कर देते हैं, बिजली जो है ना वो जाया कर देते हैं, पानी जाया कर देते हैं। और सिर्फ मैंने देखा है कि बहुत कम लोग हैं जो अपनी जिंदगी को, यीशु ने क्या कहा था कि ये टुकड़े जो बचे हैं ना इनको जाया, ऐसे है ना। और बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी जाया करते हैं, बहुत सारे लोग हैं अपना टाइम जाया कर रहे हैं। मैनेज वो, यानी कि मैं एक जिंदगी को तरीके से लेके चलना, क्या ही बात है। तो फिर बाद में हम किसको कहते रहते हैं, हा? खुदा को कहते रहते हैं। लेकिन खुदा क्या कहते हैं, बाइबल क्या कहती है कि खुदा तरतीब का खुदा है, खुदा अबतरी का खुदा नहीं है। खुदा तरतीब से चलता है, चीजों को तरतीब रखता है, हर चीज को उसने तरतीब की है। और एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, मैं एक भाई को जानता हूं, मैंने उसे देखा, वो जिथे मर्जी शॉपर छोड़ देंदा, कोई चीज खाती है ना, कोई टॉफी खाती है तो उधर रैपर जड़ा ना जिथे मर्जी छोड़ दो। उनमें मैं एक दिन चंगा भला वो एक जगह पे, एक अच्छी कंपनी में, एक अच्छी जगह पर सब कुछ अपनी अपनी जगह पे लगा हुआ था, और वो भी कूड़े के लिए उन्होंने रखी थी लहदा लहदा चीजें। तो वहां रखने के बजाय उसने इत्थे सुट्टो उथे सुट्टो जिथे मर्जी सुट्टो। कई दफा होता है ना, कईयों को आदत होती है घर में बच्चे के पैम्पर चेंज किया ना, उन्होंने साथ ही तकिए के साथ रख देना या साथ रख देना। तो मैंने उनकी आदत को देखा है, मैं वैसे बताने लगा, और चर्च आए ने तो ना भी कुर्सी दे नाल रख देना या सोफे दे उत्ते रख देना जिथे चेंज किया, क्योंकि जैसी उनके घर की आदत है बाहर भी वैसे करते हैं। वो जिथे मर्जी चले जाओ, उन्होंने दी ए चीज जड़ी है ना, ए चीज ठीक करने की जरूरत है। इत्थों ठीक हो गए तो सारी जगह ते बंदा ठीक हो जाता कि नहीं हो जाता। कईयों की आदत है जिथे मर्जी गंद पा देंगे ने, ऐसे है ना कि नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैंने कईयों को देखा है कि कहीं उन्होंने चीज देखी ना कि इधर इधर उधर चीज पड़ी है, शॉपर इधर उधर, तो वो उठा के तो वो एक जगह पे रख देते हैं साइड पे करके, ऐसे है कि नहीं है। क्योंकि उनके अंदर, ज़हन के अंदर यही है कि अगर घर में वो सफाई रखते हैं, घर में चीजों को ठीक रखते हैं, तो वो कहीं भी जाएंगे तो चीजों को दुरुस्ती करेंगे। हालेलुया। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम सीख रहे हैं, है ना। अच्छा क्या लिखा है, मेहनती आदमी का हाथ हुक्मरान होगा, लेकिन सुस्त आदमी बाज गुजार बनेगा। बहरहाल खुदावन का कोई बात नहीं,
इन चीजों को तो जो है ना, अच्छा खुदा का मतलब, खुदा का ये कलाम में से जो हम सीख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुर्बत से बचने के लिए ये मेहनत काम काज करो, बल्कि खुदा का कहने का मतलब है कि हम अपनी जिंदगी को तरतीब दें, बैलेंस रखें, हर चीज को जहां पे होना चाहिए वहां पे होना चाहिए। जरा देखें मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना का 3 खत, उसकी 2 आयत। लिखा है, ऐ प्यारे, मैं ये दुआ करता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, उसी तरह सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। अच्छा, यहां भी हम देखते हैं कि यूहन्ना रसूल दुआ करता है और वो कहता है, प्यारे मैं ये दुआ करता हूं जिस तरह तू सब बातों में तरक्की कर रहा है, जिस तरह तू रूहानी तरक्की करे, सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। देखिए यहां पे क्या बात है, हर चीज को रखा है ना, रूहानी तौर पर, मादी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर, माशी तौर पर, और यहां तक के तंदुरुस्त रहे, सेहतमंद रहे। खुदा चाहता है कि हम हर जाविये से बेहतर हो सके। सिर्फ ये नहीं है कि गुर्बत को खत्म करने के लिए हमने सिर्फ मेहनत करनी है, बल्कि जिंदगी के हर एरिया में हम बिल्कुल खुदा के कलाम के मुताबिक परफेक्ट हो। अपने आप को, अपनी लाइफ को तरतीब दे, अपनी जिंदगी को तरतीब दे। आप में से कोई ऐसा हो जो इस दुनिया में लेट आया हो? हैं? आप में से कोई है जो इस दुनिया में लेट आया हो? वैसे तो डॉक्टर तो कहते हैं 9 माह बाद, है ना, बच्चा इस दुनिया से आंदा है, लेकिन कई लेट भी हो जाते हैं। ऐसे है कि नहीं है? फिर आप में से कोई ऐसा हो जो स्कूल लेट जाता हो, कॉलेज लेट जाता हो, यूनिवर्सिटी लेट जाता हो, या अपने ऑफिस में लेट जाता हो, या अपने काम में लेट जाता हो, क्योंकि एक आदत होती है ना इंसान को जाना लेट ही है। या कभी ऐसा हुआ हो कि कोई भी काम है, करना तो है, ये कर लेने वो कर लेने, है ना। मुझे याद है मेरे ससुर ने कहा सी कि अगर 12 बजे ना पहुंचे वहां पे चर्च, तो निकाह नहीं होना। मैं पूरे 12 बजे वहां पे था, क्योंकि मैंने बीवी को लेके आना था पूरे 12 बजे। और मुझे याद है मैं घर से निकला है और मेरे जो रिश्तेदार थे वो आ रहे थे और गली में मुझे वो हार बना रहे थे, चल दिया। मैं नहीं भाई, टाइम ना पहुंचना है। और पूरे 12 बजे मैं वहां था। लेकिन आप में से कोई ऐसा तो नहीं है, एक दोस्त की निकाह था, अक्सर आप तो निकाह करते भी हैं, लेकिन एक दोस्त था, उसके निकाह था, तो हम कैथेड्रल गए, तो वो लेट हो गए। फादर ने 12 बजे का टाइम था, वो लेट हो गए, 1 बजे गए, तो उन्होंने 5 बजे निकाह, तो सबको बाहर खड़ा किया हुआ उन्होंने, दरवाजा बंद था, और फिर फादर भी नहीं आया। फादर ने निकाह नहीं किया, उनके सिस्टर ने किया। तो 5 घंटे सारे बाहर, दूल्हा साहब वो थड़ी ते बैठा है, ओदे रिश्तेदार वो बैठे, कोई इधर बैठा है, कोई पापड़ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। तो ऐसे देखा है। तो कभी आप चर्च लेट आए हो?
कई तो अक्सर उन्होंने पूछो भी ना तो ऐसा बना के गल करेंगे ना, नेक्स्ट नहीं होएगा। तो नेक्स्ट फिर क्या होता है, फिर लेट, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, एक दफा हो गया, 2 दफा हो गया, ठीक है, लेकिन अगर अपने रूटीन में आ जाओ तो फिर। और एक बात बताना चाहता हूं, इस चीज को ना आप ठीक करो अपने आप। करोगे कि नहीं करोगे? कितने बजे चर्च लगता है? कितने बजे? और संडे को, फ्राइडे को 6 बजे और संडे को 7 बजे। क्योंकि जब रैप्चर होना है तो कौन चाहता है कि पहली फ्लाइट दे जान, तो बाकी इतने रहेंगे। लेकिन उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, उसके लिए भी आपको तैयारी करनी है। अच्छा, मेरे साथ देखे, मैं उधर ही आऊंगा। लेकिन वो पलूस यानी कि रसूल कहता है कि मेरी ये दुआ है ऐ प्यारे कि तू तरक्की करे। कौन सी? रूहानी, और सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। अगर हम अपनी लाइफ को कलाम के मुताबिक ले आएंगे ना, तो हम इन चीजों में तरक्की करेंगे। रूहानी भी तरक्की करेंगे और मादी तौर पर भी, माशी तौर पर भी, इक्तिसादी तौर पर भी हम तरक्की करेंगे, सेहतमंद भी रहेंगे। जरा देखें मेरे साथ खुदा के कलाम में से पहला ग्रंथियों 15वां बाब 58 आयत, जरा देखें। बस ए मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावन के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफायदा नहीं है। आमीन। आमीन। बस ए मेरे अजीज भाइयों, क्या रहना है? साबित कदम रहे, यानी कायम रहना, अपनी जगह से इधर उधर नहीं होना। हालात तो आपको पता आते रहते हैं, ऐसे ही साबित कदम रहे, साबित कदम और कायम रहो और खुदावन के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो। अफजाइश का मतलब क्या है? खुदावन के काम में अफजाइश करते रहो। पहली बात है कि हम साबित कदम और कायम रहें खुदावन में। दूसरी बात कि खुदावन के काम में हमेशा अफजाइश करते रहे। अच्छा, अगर आपको कोई एक काम दिया जाता है, मिसाल के तौर पर चर्च का कोई काम दिया जाता है, क्या हमने इस चर्च को क्या करना है? देखना है, हर चीज को देखना है, हर चीज का ख्याल रखना है। तो अगर आप उसमें साबित कदम रहे, कायम रहे, और जो काम आपको दिया गया उसमें फिर आप क्या होगे? तरक्की करोगे। फिर आप उसमें क्या करोगे? तरक्की। अगर एक शख्स तरक्की नहीं करता, यानी बढ़ता नहीं है, सेहत नहीं पकड़ता, तो कितनी कितनी परेशानी होती है कि नहीं होती? होती है कि नहीं होती? एक साइड आपकी ठीक नहीं, बढ़ नहीं रही, परेशान हो जाते हो कि नहीं हो जाते? डॉक्टर के पास जाओगे, फला, लेकिन परेशान हो जाओगे। अगर हम खुदा के काम में तरक्की नहीं कर रहे, काम में नहीं बढ़ रहे, तो इसका मतलब है साड़ी मेहनत किते ना किते
हाँ, कमी है, कहीं ना कहीं कमी है। कई दफा मैंने देखा है बहुत से लोगों को, कई को डीकन मखसूस किया होता है, डिकनस, डीकन, मुबशर, मुबशरा, ऐसे एल्डर, है ना। और अगर उनसे पूछ लो भाई क्यों मखसूस हुए आपके, आप मुबशर क्यों हो? एक दफा का वाकया है, किसी ने पूछ लिया कि आप मुबशर, मुबशर का मतलब क्या है? उनको पता ही नहीं मुबशर का मतलब की है। तो बात किस पे आनी है? हाँ, जिसने मखसूस किया है ना, उन्होंने कहना जी मखसूस तो कर देता है, लेकिन उन्हें पता नहीं मुबशर था। हालांकि हो सकता है कि उस पास्टर ने उस मुबशर पे, इवेंजलिज्म पे कितना कलाम सुनाया हो। अब उसका काम है कि उसमें वो तरक्की करे। कैसे करेगा? अगर एक को मुबशर मखसूस कर दिया है तो घर बैठा रहे, वो इवेंजलिज्म करे ही ना। हाँ, वो इवेंजलिज्म करे ही ना, तो क्या उसकी तरक्की होगी? अगर उसे खुदा कह दे कि जा तू इस इलाके में जाके इवेंजलिज्म कर, खुदा कह रहा है या पास्टर कह रहा है कि भाई इधर तूने जाना, इधर इधर जाना है, तो वो कहे पास साहब इत्थे किसी होर नूं भेज दो, तो मेरा तो दिल इत्थे लगा होया है इस इलाके च, चलो उत्थे नहीं तो चलो कुछ मैनू थोड़ा जिहा रेस्ट दे दियो। तो मुबशर का काम क्या है? जाकर लोगों को कलाम सुनाना, और उसके कलाम के अंदर इतनी, यानी सुनाने में इतना होना चाहिए कि लोग जब कलाम को सुने तो उस कलाम को सुनने के बाद उनके अंदर यह बात आए, क्या बताओ मैं क्या करूं। मुबशर फिलिप्पस की बात करने लगा हूं, और मैंने परसों बताया भी था कि एक ऐसा शख्स था जो यरूशलेम से जा रहा था ना अपने रथ पे, तो क्या पढ़ता जा रहा था? यशायाह का सहीफा। अब देखे जब वो पढ़ता जा रहा है तो खुदा के रूह ने उसे क्या कहा है? फिलिप्पस को क्या कहा है कि इसके रथ के साथ हो ले। तो इससे पूछ, जो पढ़ रहा है, एक रथ चल रहा है, सुनना जरा, रथ चलन डे है, एक बंदा रथ के ऊपर जा रहा है, तो उसके साथ साथ जाना, तो उससे पूछना भाई ये जो पढ़ रहा है क्या पढ़ रहा है? तो कई बार कोई शख्स किसी से ट्रैवल कर रहा है किसी चीज देते तो आवाजा सही नहीं ना आनिया, यानी उसके कान कितने सही थे कि जो उसने बताया कि मैं ये पढ़ रहा हूं, है ना। तो फिर उसने वहां से यशायाह से लेके यीशु मसीह के पैदा होने, मरने और जी उठने पर जब उसने सुनाया तो उसने कहा कि वो वहां पहुंच गए थे जहां पे पानी था। तो क्या कहता है वो हाजा हबशी, क्या कहता है? अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? उसने ऐसी टीचिंग दी उसे बपतिस्मे की कि भाई असल मकसद यह है, यशायाह के सहीफा तो तू पढ़ रहा है, लेकिन असल चीज यह है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वह आसमान की बातों को देख नहीं सकता, दाखिल भी नहीं हो सकता। तो कहता है पानी भी है, तू भी है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? और अगर देखा जाए वो वजीर है, उसके कपड़े कैसे थे कि उसने ऐसी जबरदस्त उसको, क्योंकि रूहुल कुदस ने उसको कहा था, और जब रूह से मामूर होकर आप किसी से बात करते हो तो रूह जो है दूसरे की सोच को बदलता है। असल में ये फिलिप्पस रसूलों के साथ रहकर जहां इबादत खाना था, जहां पे इंतजाम किया जाता था, ये मुबशर वहां पर रहकर क्या करता था? लोगों को बैठाता था, लोगों को देखता था। वहां पे चर्च के अंदर उसका काम जो था, चर्च में जो काम ड्यूटी थी वो चर्च में कर रहा था, पूरी ताबेदारी के साथ। किसकी? रसूलों की। जो उसके सीनियर थे
उनकी ताबेदारी में उसने चर्च में पूरी वफादारी के साथ उस इबादतखाना में लोगों को बिठाता था, उनको देखता था। लेकिन जब वो बाहर गया एवेंजलिज्म के लिए, तो वहां पर एक जगह पर उसने एवेंजलिज्म की, तो उससे पहले तो जादूगर बदल गया था, उस इलाके से जादू खत्म हो गया था, क्योंकि वो रसूलों की ताबेदारी में था। मुबश्शिर जिसने उनको जिन्होंने उसको मखसूस किया था। ऐसे काम होते हैं जब आप उनके ताबे और जिन्होंने आप लोगों को मखसूस किया है, उनकी ताबेदारी में पूरी फरमाबरदारी के साथ खुदा का काम करते हो, तो जब आप जाते हो तो जो रसूलों के अंदर खुदा का रूह काम करता, उनके हाथ रखने से वो भी रूह से ममूर हो गया, वो रूह उनके अंदर भी काम कर रहा था। स्टीफनस डीकन था, चर्च में वो खिदमत कर रहा है, लेकिन एक जगह पर खुदावंत की गवाही दे रहा है, और उसने आसमान को खुला हुआ। और आप पढ़ लो, अब्राहम से लेके उसने मसीह यीशु तक हर एक के बारे में बताया। इमाल 7वां बाब पढ़ लो, वहां उसने पूरी डिटेल के साथ उनको बताया है, मिस्रियों के बारे में, मूसा के बारे में, यूसुफ के बारे में, हर एक के बारे में उसने बताया। कितना कलाम का नॉलेज था डीकन को, वो कलाम से ममूर था, रूह से ममूर था। मुबश्शिर रूह से ममूर था, कलाम से ममूर था। जिंदगी में तब्दीली ऐसे नहीं आती, हालात ऐसे नहीं बदलते। ताबेदारी कलाम की बहुत जरूरी है, और जिनके अंदर खुदा ने रखा है उनका कहना ऐसा मानना जैसे कि गोया के खुदा का कहना मानना। यह ताबेदारी है। लेकिन हर तरह की मेहनत, क्या है उसका नफा? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है टीवी पर, खादमों को, बड़े जबरदस्त दुनिया के खादम है, उनको देखकर हम कितना खुश होते हैं, यार कितना इनको खुदा इस्तेमाल कर, क्या ही बात इस खादम की। ठीक है, वो अपनी जगह पे नॉइंटेड है, खिदमत कर रहे हैं, उनकी खिदमत भी अच्छी है। एक दिन एस्टर ने 3 साल इसने दुआ की, 3 साल के खुदावंद जो फेवर पास्टर क्रिस के साथ, जो बैनिहिन के साथ, खुदा तेरे लोगों के साथ वो फेवर हमारे साथ हो। तो 3 साल के बाद खुदा ने क्या जवाब दिया कि जो वो मेहनत करते तुम करते हो। हम उनको इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं, लेकिन उनके पीछे उनकी जो कुर्बानियां, उनकी जो मेहनत है, उनकी जो रोजे हैं, उनकी जो दुआएं हैं, उनके खुदा के साथ जो एक कनेक्शन है, हम उसे देखते नहीं है, उनकी मेहनत देखते नहीं है। लेकिन जिस प्रोसेस में से वो गुजरे हैं, क्या हम उस प्रोसेस में से गुजरना चाहते हैं? उसमें हम गुजरना नहीं चाहते। हम कहते हैं बनी बनाई सानू प्लेट से बाहर दे दें तो असी खा लांगे। ऐसे नहीं होता, ऐसे कभी नहीं। और याद रखना खादम ने मेरी गल हो रही सी, वो कहना कि भला की हुंदा है, उस खादम ने कहना लोकी भला की करते हैं, कई लोगों की नजर भला की हुंदी सीट ते हुंदी है, किस सीट तक किसी तरीके पहुंचना, कई की नजर होती है इस जगह तक किसी तरीके पहुंचना है। वो सीखते नहीं है, उस प्रोसेस से गुजरते नहीं है, मेहनत नहीं करते, सिर्फ इत्थे आना चाहते ने, और जो इत्थे तक आते ने तो उन्होंने कोल कुछ भी नहीं होता। ओके, इसलिए वो ज्यादा देर चल नहीं सकते। गल्लां नाल लिखा जो मुनादी, जो खिदमत है ना, खिदमत ये बातों पर मबनी नहीं है, खुदा की कुदरत पर है। बातों पर मबनी नहीं है कि सिर्फ गल्लां नाल खिदमत नहीं है, खिदमत हासिल करना
मेहनत प्रोसेस चो गुजरना बहुत जरूरी है। मैं अज दसन लगा, कदी नहीं दसिया। 4 दिन दे रोजे च मैं एक जगह तो ठहरिया सा, एक मीटिंग सी, उदों मैं मसीह च नया नया, तो 4 दिन दे रोजे च मैं बैठा उस घर च, शुक्रगुजार ते मैं रोजा रख लिया। हैं मैं दुआ च गया, खुदावन ने मुझे दिखाया 7 तरह की जगह, पहला पोर्शन, दूसरा, और इन्ने खतरनाक खुदावन ने कहा 7 जगह तो तू गुजरेगा ना, फिर जाके तेन कुछ हासिल होएगा। 7 टाइप के रस्ते मैंने खुदा ने दिखाए सन, जिहदे च अग भी सी, जिहदे च कांटे भी सन, जिहदे च पत्थर भी सन, जिहदे च बहुत कुछ सी। खुदा ने कहा 7 जगह तू गुजरेगा ना, तो 7वीं जगह तो बाद जाके जो तू पास कर लिया ना, कायम रह गया, साबत कदम रह गया, कायम रहा, तो फिर तेन वो चीज़ां जिहड़ियां हासिल होणगियां जिहदे वास्ते तू अज मैं तुहानूं दसां, सही दसां, अज कोई ऐसे कलाम हो रहा होंदा ना, कलाम तो सारे वास्ते हो रहा होंदा है जी, है ना, कलाम सारे वास्ते हो रहा होंदा। लोग भला की कहंदे ए मन्नू ला के गल कीती, तो मैं लागे तो इदों ज्यादा लगनी चाहिए। कलाम तो सारे वास्ते हो रहा, या तो कला बैठा है ना, तुहानूं लगदा है क्यों जी। तो जो गल ये ज़हन च अबलीस पांदा जे, याद रखना, ये गल कौन पांदा है? अबलीस। जो ये गल तुहाडे ज़हन च बैठ जाती है कि कलाम मन्नू ला के सुनाया जा रहा है, तो फिर अबलीस पूरा फायदा चुकदा जे, तो तुहाडा नुकसान बेड़ा गर्क होंदा है, और फिर अबलीस का फायदा होंदा है। तुहाडी खिदमत तो तुहाडे कोल लैके जांदा है, तुहाडे मिशन तो तुहानूं हटा दिता जांदा है। जिस शख्स तो अबलीस नूं खतरा होंदा है ना, और वक्त लभ रहा होंदा है, और टाइम लभ रहा होंदा है कि इस शख्स मैं किते ना किते रोका, या मैं किते डेगा। तो असी किते तो पा देने, नहीं नहीं, कि खादम इस तरह साढ़े ने, तो खादम यसू ने क्या किया से? यसू कहना मैं तो सलीब, उन्हें अपने बारे दसिया ना यसू ने, तो पतरस की कहता है ना ना इस तरह ना होए, तो यसू कहना शैतान, पतरस ने नहीं कहा तू मैंने शैतान कह दिता, क्या? क्योंकि यसू के बारे च लिखा सी वो होना ही होना सी, लेकिन उस वक्त पतरस नहीं सी बोल रहा, उस वक्त कौन बोल रहा सी? शैतान। और यसू ने कहा शैतान दूर हो। यसू ने कहा शैतान दूर हो। उस तो पहले यसू की तारीफ करन दिया, क्या मैं इस पत्थर पर, यानी चट्टान है पत्थर, और चट्टान तो क्या बनावांगा, तब बाद यसू नूं कहंदा शैतान दूर हो। पहले उन्हें गल खुदालू की सी, दूसरी गल शैतान नालों सी। कई बार ऐसे कहने नहीं नहीं यार, लेकिन जब वो उस प्रोसेस में से गुजर गया, वो कहना मैं तेरे वास्ते जान भी दांगा, उन्हें कहा 3 बार इनकार भी करेगा, किया कि नहीं किया? बहुत सारे लोगों में वेगा जेड़ा कहना यीशु वास्ते मैं जान दे देंगा, तो कितने वे, कहां पे था वो? इनकार कर रहा था 3 दफा। आज भी ऐसा है, असी कहने के साड़ा असियन जसियोन जसियोन वक्त ते पता लगता है कि असी वाकई कायम आ, साबत कदम आ, असी वाकई कायम आ। ये बहुत जरूरी है। लेकिन जब वो वापस आया ना, यीशु जी कर उठा, जिंदा हुआ, मरकर जिंदा हुआ, फिर उसको तो 3 दफा यीशु ने क्या किया? उसका इकरार करवाया। लेकिन जब वो आगे जाके वो खुदावन यीशु के कहने पे कितनी देर ठहरा रहा? 110 दिन वो खुदावन के सूर्य में ठहरे रहे। ऐसे नहीं रूल को 10 मिल गया, 10 दिन कंटिन्यू ठहरे रहना। आज हम खुदा की सूर्य में कितना कर ठहरते हैं, किसी बरकत को लेने के लिए, किसी चीज को लेने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। और मेरे दिल में एक बात खुदा डाल रहा था कि दुआ भी मेहनत नहीं होती, एवं हो जाती दुआ में ही हो जाती है। ये भी सबसे मुश्किल काम पता क्या?
दुआ करना। इबलीस तुहानू दुआ नहीं करन देगा। दुआ में अगर आप ठहर गए खुदा की जुल्म में, उस वक्त तक जब तक खुदा चाहता है आप ठहर गए, तो फिर आप क्या बनोगे, ये बात की बात है। एक बंदा अगर जाना ना जिम, तो जान लगता है, और भी डाइट प्लान भी करता है, लेकिन अगर एक साल टिक के कर गया तो फिर ओदे जिस्म के हिस्से नजर आने शुरू होंगे ने। किन्ने देर बाद? एक साल बाद कुछ नजर आना शुरू होता, थोड़ा थोड़ा। तो सालां दी जिन्ना मेहनत की है, फिर नजर आता है। अगर आप मसीह में मेहनत करोगे तो वो रायगा नहीं जाएगी, वो बेकार नहीं जाएगी। हालेलुया। तो क्या था ये 58 आयत में? पहला क्रंथियो 15वां बाब। बस ए मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो, और खुदावन के काम में हमेशा अच्छा, और खुदावन के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो। खुदा चाहता है कि हम खुदा के काम में क्या हो, बढ़ते चले जाएं। साबित कदम रहना, अपने जेड़ी साडी ड्यूटी लगे ओदे जान मार देना खुदा लई। तो साबित कदम रहना, कायम रहना। अगे, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफायदा नहीं। क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावन में, अगर तुसी मेहनत आज करन रहे हो ना, ते ए रायगा नहीं जाएगी, बेफायदा नहीं जाएगी, बेफायदा नहीं होएगी खुदावन च। मैं ना, मुझे याद है असि सेंट थॉमस स्कूल उस अम्मी के घर में जब रहते थे ना, तो वहां एक बहन थी हमारे काम, मैं ऐसे दुआ के लिए छत पे जाया करता था, तो मैं गया तो वो काम कर रही थी छत पे, तो कहती पादरी साहब, ऐसे मीटिंग खत्म हुई ना, हमारी मीटिंगें चल रही थी, कहती मेरा बेटा आपकी मीटिंग में गया, वो तो रात का कह रहा है कि मैंने पास्टर बनना है। मैं बहुत खुश होया, मैं बहुत खुश होया, मेरी कोई खुशी दी इंतहा नहीं सी। मैं कहा ये तो जबरदस्त बात है कि तेरा बेटा पास्टर बन जाएगा। कहते अगली गल सुनो। मैं कहा हाँ। कहते मैंने पूछा कि क्यों बनना है? कहते वो कहते पादरी वेले होंगे ने। मैं आख्या जे पादरी वेले होंगे ने, सारे वेले हो सकते ने, पर पास्टर सबको छुट्टी मिलती है, पर पास्टर को छुट्टी नहीं। कई दफा होता ना कि कई ऐसे ने कि वो कहते रिटायरमेंट, हर जगह तो रिटायरमेंट मिलती है, लेकिन खिदमत तो रिटायरमेंट नहीं मिलती। ये उदों ही मिलती जो तुम उत्ते जाना। अगर तुम समझते हो तो ये तब भी रिटायरमेंट होगी जब वीजा लगेगा, तब तो इंसान सोचता है कि पास्टर, मैं क्या तू भाई बहुत अच्छी जड़ी ना, उन्होंने कहा सू तू रहन दे, तू ना बन, तेरे लिए मुश्किल हो जाना ही, क्योंकि पास्टर फारग क्या होते हैं? पास्टर नहीं फारग होते, और चाहन भी तो नहीं होंगे, लोग नहीं होंगे देंगे। किसी रात 3 बजे भी कोई गल याद आई उन्हें फोन कर देना, या खाब आ गया उन्हें फोन कर, उन्हें नहीं वेखना पास्टर दुआ च, पास्टर सुता है, पास्टर मैसेज हो। तो कई ने तो सिर 6 बजे कर देनी है। और एक अज सवेरे 5 बजे आ रही सी मेरे को, फिर उन्हें मैसेज पा दिता कि अर्जेंट है। तो जो मैं मैसेज किया तो कॉल आई यूके तो, जी मैनू ना फील हो रहा सी, कुछ गलत फील हो रहा था, नींद नहीं सी आ रही, तो कोई गलत चीज़ फील हो रही सी। तो मैं तो गलत फीस तो 12 बजे ने, मेरे तो सवेरे 5 बजे ने। जी उन्होंने फील भी होया तो किनू फोन करना? ए, अगर मैंने बहुत आजमाया, लोकी अपने घर किसे नू तुसी उन्हें कहा जी कई कहते हैं, मैं कई अस जानता हूँ, कहते साढ़ा काम है, काम है, काम है, तो साढ़ा इदा असी वेले होवगे तो इदा फिर तुम आने। तो एक दिन पास्टर बता रहे किसे घर गए, वो कपड़े धोन डे सन, है ना, तो उन्हें आराम ना नचोड़ के खुश करके तो फिर आके जी चलो जी हूँ दसो।
पास्टर फारग ने बिठाई रखो तो जे वो 2 मिनट लेट हो जान है तो फिर तो हाल ही कुछ नहीं आप ही भावें बिठाई रखो क्योंकि उन्होंने दे टाइम पे फालतू है तो आप ही मैं कई जगहों पे गया हूं लेकिन अब तो मैंने बड़ा सिखाया हुआ है भाई जे टाइम का ख्याल रखना है हालेलुया आपकी मेहनत रहेगा जाया अजर खुदावन के पास है। और एक बात याद रखना जरा देखिएगा पहला ज़बूर पहली 3 आयत हाँ मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खता अच्छा मुबारक है वो शख्स जो शरीरों के सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और हताकारों की राह में खड़ा और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता और ठट्ठा बाजू की मजलिस में बल्कि खुदावन की शरीयत हाँ देखो 3 चीजें हैं मुबारक है वो शख्स यानी वो शख्स बाबरकत है जो शरीरों के सलाह पर है सलाह देना लेन तक देखो रहा है शरीर पहली बात दूसरी और हताकारों की यानी कि जो गलत राहों पर चलने वाले हैं और गलत राह पे लेके जाने वाले उनके साथ खड़ा नहीं होता तीसरी बात और ठट्ठाबाजों के एवें ही ऐसी मजलिस के जिथे सिर्फ खुदा दे लोगां दी हुटिंग ते खुदा दी हुटिंग ऐसे आपको लोग मिलेंगे लिखा फ्रेम ना खाओ खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता बहुत सारे लोग ऐसा मजाक ऐसे लोगों के साथ खुद ही में मजाक बनाना फिर उनका जब मजाक बनता है ना तो फिर तो दुनिया वेख दी ऐसा शख्स मुबारक है बाबरकत है आगे उसकी खुशी किसमें है बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है हाँ बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है खुदावन की शरीयत में उसके और दिन रात ध्यान उसका किधर है शरीयत की तरफ खुदावन के कलाम में दाऊद कहता है कि जब मैं रात के पहरों में उठता हूं तो मेरा ध्यान किधर जाता है खुदा के कलाम की तरफ तेरी शरीयत की तरफ मेरा ध्यान होता है तेरे कलाम तो कई लोग रात को उठते हैं तो ध्यान किधर जाता है ये भाई कौन सा रखा हुआ है हाँ ये कहता है कि हमारा ध्यान जाता है मोबाइल की तरफ और ये सब तरफ है ये इनकी तरफ नहीं है हर बंदे की तरफ है लेकिन ठीक है आपकी चीज है जब मर्जी इस्तेमाल करो लेकिन सही करो दूसरी चीज आपका ध्यान खुदा के कलाम की तरफ होना चाहिए आगे वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है जो अपने वक्त पर फलता है जो अपने वक्त पर फलता है यानी कि वो वक्त से पहले भी नहीं और वक्त के बाद भी नहीं पूरे वक्त पर फलता है आगे और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता सो जो कुछ वो करे बार बार होगा जो कुछ वो काम करेगा वो क्या होगा बार बार होगा मैं ना इस पे सोच रहा था 2 चीजें सुनो एक जगह पे लिखा है 127 ज़बूर में कि तेरा सुबह सवेरे उठना और देर में आराम करना क्या है आपसे तो उधर एक आयत लिखी हुई है खुदावन तो अपने महबूब को ये बहुत सारे लोग हैं जो काम नहीं ना करते हैं जिन्हें तो दिल नहीं करता काम करने तो वो होता क्या वो तो अपने महबूब को नींद में दे इसलिए मैं सोने जाता असल में ऐसी बात नहीं है एक शख्स वो टैक्सी ड्राइवर था तो कहता है खुदा तेरे कलाम में लिखा है कहते एक अच्छी जी सवारी आज दे दे एक की सवारी दे दे ताकि
पूरे दिन का जड़ा ना कसर निकल जाए। कहता तेरे कलाम में लिखा तू अपने महबूब को नींद में दे देता। उसको आगे से आवाज आई, क्या तू मेरा महबूब है? पहले महबूब बनो, फिर तो नींद क्या, फिर तो मिलता ही रहेगा सब कुछ। महबूब बनना जरूरी है इससे पहले कि आपको नींद में दे दो। महबूब कैसे बनते हो? मेरा ख्याल है महबूब, अगर कोई यहां पे हो, इसका तर्जमा किसी को पता हो मीनिंग का, जो महबूब का, महबूबा का, तो उसे ही पता होगा। ये जागते रहते, सोते नहीं है, बड़ी मेहनत करते हैं, सर्दियों में छत पे खड़े रहते हैं, रात के पैरों में दिन धुप च खलोते रहते हैं। ये वाले महबूब नहीं, ये वाले नहीं, ये बेकार के महबूब है। महबूब है, मैंने ऐसे महबूबा को देखा है कि महबूब और महबूबा का शादी के लिए दिन रात रोजे दुआ, छत पे जाकर दुआ, पता नहीं क्या कुछ दुआ। तो पता क्या हुआ? शादी के बाद पता ही नहीं ना महबूब को ना महबूबा को खुदावंद का। ये तो वो बात हुई ना सिर्फ शादी तक, उसके बाद उनकी रूहानी लाइफ बिल्कुल है, पहले भी नहीं थी। जो टारगेट था वो हो गया पूरा। लेकिन जो महबूब बनते हैं वो अपनी गर्दन उतरवा लेते हैं। ऐसे है क्या नहीं है? आरू के अंदर चिरे जाते हैं, गर्दनें सर कलम की कर दी जाती हैं, उल्टी स्लीप दे दिया जाता है। वो हंस के अपने महबूब के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। इतने तक गल नहीं बर्दाश्त होती। आरे च की चिरना ते गर्दन की लथनी है। ऐसे है क्या नहीं है? आपने देखा होगा, आप तो नहीं लेकिन आपने देखा होगा कि उन्होंने कोई गल नहीं कर सकता, कर सकता है तो उन्होंने आरे च की चीरे, उन्होंने कहना कि मसीह वास्ते महबूब वो होता है जो सब कुछ बर्दाश्त। मैं आपको बताने लगा, साधु सुंदर सिंह की किताब में पढ़ रहा था। जब मसीह उससे मिला ना, तो एक जगह पे जा रहा था तो उसको किसी ने पत्थर मारा था, उसका जख्म हो गया। यहाँ वो उसने उस यस्सु के बारे में बताया ना, पत्थर मारा, जख्म हो गया यहाँ पे। तो वो असल में फसल की कटाई कर रहा था, तो जिसने पत्थर मारा उसके पेड़ में दर्द शुरू हो गई। तो उसके बदले उसने वो अपना साफ किया, तो उसकी जगह पे काम करना शुरू किया, कटाई। तो उसने देखा यार इसको मैंने पत्थर मारा है, ये मेरी जगह पे, मेरी तबीयत खराब हुई है तो मेरी जगह पे ये कटाई कर रहा है। उसने कहा किसकी तू मुनादी करता, कौन है तू? उसने कहा यस्सु नासरी, उसकी मोहब्बत मुझ में है। तो उसने क्या किया, उसकी उस शख्स की लाइफ बदल गई। उसने अपना आप यस्सु को दे। अगर हम किसी की बात बर्दाश्त नहीं करते तो हमने यस्सु को क्या बयान करना? हमारी लाइफ चेंज नहीं है तो हम दूसरों की लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं? हाँ नहीं। तो क्या लिखा है? जो कुछ वो करता है बार बार। इस आयत पे एक खादम है, उसने इस आयत को प्रीच कर करके ना, ये वाली ज़बूर 1 प्रीच कर करके उसने स्टेडियम बना लिया। और उसकी जो कलीसिया है, एक बहुत बड़ी कलीसिया, उसने इस पे इतना प्रीच किया ना पहले ज़बूर पे कि जो कुछ तुम करोगे वो बार बार होगा। बस कलाम पे, खुदा के कलाम पे ध्यान दो, जो कलाम कहता है वो करो, तुम्हारे लिए वो ही होगा, तुम्हारे लिए वो ही होगा, तुम्हारे लिए वो ही होगा जो कलाम कहता है। तो ध्यान किधर करना है? दिन रात किस पे ध्यान देना है? अगर आपको कोई बात कर देता है तो उसकी बात पे ध्यान देना है कि कलाम पे ध्यान देना है? हाँ? अगर कलाम पे ध्यान है
तो फिर दुनियावी बातों पे से ध्यान हट जाएगा आपका, और फिर यही कलाम आपको एक मजबूत एक खादम और खादमा बना देगा, और आपकी खिदमत इतनी वसी होगी कि आपकी सोच होगी, आप लोगों की सोच होगी, इस दुनिया में रहकर आप इस दुनिया को, दुनिया के लिए एक नमूना बन जाओगे। हालेलुया। तो हर तरह की मेहनत में तो करनी चाहिए कि नहीं? हाँ, बाइबल स्टडी करने में मेहनत, दुआ करने में मेहनत, और जो आपको खिदमत मिली उसमें मेहनत। वैसे अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो। और कई कई कहते हैं ना, ए पुरानियां मेहनतां ने आज की आ रही हैं, काम आ रही हैं। अगर आप मेहनत कर लोगे तो आपके पास दुनिया की हर एक चीज होगी। हालेलुया। लेकिन जिस्म कई बार इजाजत नहीं दे रहा है ना, ऐसे ही नहीं ना दे रहा होता, नहीं ना दे रहा होता। तो जिस्म इजाजत नहीं दे रहा, उन्हें थोड़ा रेस्ट दे रहे हो तो फिर तुम फ्रेश हो जाओगे। लेकिन अगर थोड़ा ज़हन इजाजत नहीं ना दे रहा तो फिर थोड़ा जिस्म ने कभी भी थोड़ा कहना नहीं जमना। तो जो ज़हन थोड़ा फ्रेश है तो बदन को तुम काम ले लोगे कि नहीं ले लोगे? हाँ, हालेलुया। खुदावन चाहता है हम तंदुरुस्त रहे, खुदावन चाहता है हम हर तरह से तरक्की करें, खुदावन चाहता है कि हम रूहानी, जिस्मानी, मादी हर लिहाज से हम तरक्की करें। आमीन, हालेलुया। आज के बाद कौन इरादा करता है कि मैं जब तक खुदा मुझे जिंदगी दी है मैं मेहनत करूंगा खुदावन के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपनी नस्लों के लिए? कौन है जो इरादा करता है? वो अपने कदमों पर खड़े हो जाए। लेकिन अगर कितने सुस्ती की है तो आज खुदावन को कहो कि खुदावन तू माफ कर दे, तो अगे सुस्ती नहीं करांगे अगे, ताकि तुहाडे को सारा हासिल कर ले सब कुछ। अगर कहीं भी आपने सुस्ती की है या हो गई है तो खुदा से माफी मांग ले। और आज खुदावंद आपको एक चीज देगा, और वो क्या है? होली स्पिरिट की कुव्वत, होली स्पिरिट की स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। और ये रूह आपको ताकत देगा, ये रूह आपको क्या देगा? ताकत देगा काम करने के लिए। कई दफा कुछ ऐसे काम है जो हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन अगर मुश्किल है लेकिन रूह हमें कुव्वत देगा, हम कर जाएंगे। तो सोच समझ के उठना, खुदा ने आपको कुव्वत दे देनी है, फिर आपने मेहनत करनी है। और इसका रिजल्ट देखना, आप बहुत कुछ बना लोगे अपनी लाइफ में, और आपका बना हुआ लोगों को नजर आएगा। ऐसा नहीं है चैलेंजेस नहीं आते, चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को, उनमें कामयाब फतह पाना कैसे? कलाम के वसीला से, खुदावन की हजूरी के वसीला से। अपने हाथों को उठाओ, और आज आपने मेरे पीछे दुआ करनी है। खुदा आपको स्ट्रेंथ देगा, खुदा आपको कुव्वत देगा। हाँ, अच्छा, दूसरा शख्स तो रह गया। महबूब की बात की थी, उसके बाद दूसरा शख्स पता कौन है? यूसुफ। यूसुफ को जहां काम मिला उसने कभी कहा हो कि मैं नहीं करना। कितने गिला किता है, कितने गिला किता है खुदा ना या उन्होंने लोगों नाल। बाइबल पढ़ी है ना आपने? जो नहीं पढ़ी तो मैं आज दस देना, नहीं पता दे, नहीं पता? हाँ, पता है ना? यूसुफ एक ऐसा शख्स है, बाइबल कहती है कि वो, उसके बारे में लिखा है, वो फलदार पौधा, उसने फल ही देना है। और उसकी मेहनत कितनी थी?
और बाइबल कहती है कि मेहनती का हाथ हुक्मरान होगा। खुदा ने उसे मेहनत का अजर इतना दे। हुक्मरानी की कि नहीं? हुक्मरान बना के नहीं बना? बना। खुदा मेहनती के हाथ को हुक्मरान बना देता है। आप एक वक्त ऐसा आएगा, आपके अंडर कितने लोग काम करने वाले होंगे। अगर आप इस कलाम को ले लेते हो तो। और अच्छा, उसको घर के अंदर काम करने के लिए कहा है ना, थोड़ा सा काम दिया तो लिखा है पोतीफर ने देखा कि खुदा उसके साथ है और जो काम दिया गया खुदा ने उसे इकबालमंद किया। इकबालमंद का मतलब सरफराज किया खुदा ने कि वो जोड़ा काम किया वो काम इंच होया कि जिन्हें फिर उसको और काम दिया है ना, फिर उसमें खुदा ने सरफराज किया और उसने सिर्फ उसकी बीवी के अलावा घर का, खेत का, हर चीज का मुख्तार बना दिया एक नौकर से। यानी उसने इतनी मेहनत की, एक नौकर से मुख्तार बन गया। खरीदा हुआ था ना कि उसकी इतनी मेहनत, तो इतनी बरकत, खुदा उसके साथ है, वो मुख्तार बन गया। लिखा यूसुफ की खातर। किसकी खातर? यूसुफ की खातर, पोतीफर की खातर नहीं। खुदा ने यूसुफ को वहां पे सरफराज करना था। पोतीफर बुत परस्त था, पढ़ के देख लो। लाबन बुत परस्त था, पढ़ के देख लो। याकूब उसके जहां जहां गया खुदा ने बरकत दी। इसका कोई मायना नहीं है कि आगे कौन है, ये मायने रखता है कि आपका खुदा के साथ कितना गहरा तल्लक है और आप जिस काम में हाथ लगाओगे खुदा बरकत देगा। आप कुछ भी काम दोगे, कुछ भी आपको काम दिया जाएगा, खुदा उसमें बरकत देगा क्योंकि खुदा आपके साथ है। यूसुफ के साथ था और लिखा है कि खुदा यूसुफ की खातर पोतीफर के घर में और उसके खेत में बरकत होने लगी। कैसी बात है कि आपकी वजह से, आपके काम करने से जो आपको दिया जाए उसमें बरकत आ जाए। कईयां ने तुसी वेख्या होना दियो वो काम खराब कर देंगे ने, तो कईयां ने वेखो खराब काम नूं भी सही कर देंगे ने। यहां दुआ की जा रही थी प्रोफेटिक वर्ड, प्रोफेटिक कलाम। खुदा हर सभी सो मना थला हर एक के साथ बोला है। लेकिन आज अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही खुदा आपको इस दुनिया में, इस मुल्क में ऐसे सरफराज करे, तो अपने हाथों को उठाओ और आज अहद करो कि जो कुछ भी खुदा आपको करने के लिए कहे उसमें जान लड़ा दो, अपनी जान लड़ा दो कि ये खादम ने नहीं बल्कि खादम के थ्रू हमारे खुदावन ने हमें ये काम दिया है। अपने हाथों को उठाओ, दोनों हाथों को उठाओ और मेरे पीछे दुआ कीजिएगा। खुदा यस्सु तेरा शुक्र हो कि तूने मुझसे कलाम किया। तू चाहता है कि हम मेहनत करें और साबित कदम रहें और तुझ में कायम रहें ताकि हम अफजाइश करें। खुदावंद इससे पहले जहां कहीं भी मैंने सुस्ती की है, नासमझी में लापरवाही की है, तो मुझे माफ कर। आज मैं तेरी हजूरी में सच्चे दिल से माफी मांगता हूं कि पूरे तौर पर कलाम के मुताबिक जांफशानी के साथ ऐ खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक तेरे काम को करूंगा और जो तूने मुझे सौंपा है दयानतदार रहूंगा ताकि तेरी बरकत
मेरी हर चीज में आए। तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे ब्लेस किया है, बरकत दी है, तूने मुझे माफ किया है। तेरा शुक्र हो यीशु के नाम से।